Good morning, students. My name is Rohidas Ruhil from Seeker Academy School, Rochester. आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास लेके हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डेफिनेशन करवाए थे जिनको मैंने बोला था आप कुछ लर्न कर लेना, और कुछ डेफिनेशन हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो स्टार्टिंग में पहले कुछ और डेफिनेशन जो अनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। So start definitions. So last definition थी हमारी डिवाइजेबल रूल। डिवाइजेबल रूल में हमने किया था 5 का। इसके बाद डिवाइजेबल रूल आता है जी 6 का। किसका? 6 का। तो मैंने लिखा रूल ऑफ 6, यानी 6 का डिवाइजेबल रूल। यही था 6 के डिवाइजेबल रूल में क्या होगा कि जो आपको कुछ नंबरिंग दी जाएगी उसके अंदर अगर 2 और 3 दोनों का डिवाइजेबल होता है तो उसमें 6 का भी डिवाइजेबल होगा। मैं कुछ राइट करूं तो मैंने बोला एनी नंबर्स डिवाइजेबल बाय 2 and 3, it means that number is divisible by 6। यानी अगर कोई भी जो आपको नंबरिंग दिया जाए वो अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइजेबल है तो 6 से भी डिवाइजेबल होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने एक नंबरिंग लिया है 2 3 5। इसके आगे कुछ नंबरिंग अगर बढ़ाना चाहूं तो मैंने 2 और ले लिया। अब आप देखिए क्या इस नंबरिंग में 2 से डिवाइजेबल होता है? लास्ट डिजिट इसका 2 है, ऑफ कोर्स यही बात, पूरा 2 से डिवाइजेबल होगा। इसके बाद मैंने बोला 3 से भी चेक कीजिए। तो 3 से चेक करने के लिए मैंने आपसे बोला था जो आपको नंबरिंग दी गई है उसका क्या कर लीजिए ऐड। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। इट मींस इसमें 6 का भी क्या होगा? डिवाइजेबल होगा। ये था जी 6 का। इसके बाद एक डिवाइजेबल रूल आता है जी रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 रूल का अगर बात करें तो जो आपको नंबरिंग दी जाए एनी नंबर्स डिवाइजेबल बाय 8, दैट मींस लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 8। यानी किसी नंबर के अगर लास्ट 3 डिजिट यानी वंस, टेंस और 100 अगर 8 से डिवाइजेबल है तो वो नंबरिंग भी 8 से क्या होगा? डिवाइजेबल होगा। मैंने लिखा एनी नंबर्स लास्ट 3 डिजिट डिवाइजेबल बाय 8, it means that number is divisible by 8। यानी किसी नंबर का अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइजेबल हो तो वो नंबर भी 8 से क्या होगा? डिवाइजेबल होगा। जैसे मैंने एक नंबरिंग लिया, कुछ नंबरिंग लेते हैं, जैसे ये नंबरिंग लिया, मैंने बोला जो आपको एग्जांपल के अंदर जो मैंने आपको नंबरिंग दिया है उसमें चेक कीजिए कि उसके जो लास्ट 3 डिजिट है क्या वो 8 से डिवाइजेबल है क्या? चेक करते हैं। तो 8 6 जा 48, 51 में से 48 माइनस होने के बाद 3 32, 8 4 जा 32। हां जी, लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइजेबल है। इट मींस ये पूरा नंबर भी 8 से क्या होगा? डिवाइजेबल। पूरा नंबर भी 8 से क्या होगा? डिवाइजेबल। इसके बाद आता है रूल 10। मैंने लिखा रूल ऑफ 10 का जब भी हम डिवाइजेबल चेक करते हैं तो एनी नंबर्स लास्ट डिजिट इज 0, एनी नंबर्स लास्ट डिजिट इज 0, इट मींस दैट नंबर इज डिवाइजेबल बाय 10। यानी एनी नंबर्स, मैंने राइट किया एनी नंबर्स लास्ट
last digit is शून्य. It means that number is divisible by 8. It divisible by 10. यानी किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट शून्य होगा तो 10 से क्या होगा जी? डिवाइजेबल. जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक एग्जांपल लिखा जी 100. 100 का लास्ट डिजिट शून्य, इट मींस डिवाइजेबल बाय 10. अदर एग्जांपल की बात करें, मैंने एक अदर एग्जांपल लिया 34270. तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है जी? शून्य. दैट मींस डिवाइजेबल बाय 10. इसके बाद एक लास्ट रूल है जी हमारे पास, रूल ऑफ 11, यानी 11 का डिवाइजेबल रूल. 11 का डिवाइजेबल रूल ये बोलता है कि जो आपको नंबरिंग दी जाए उनके अंदर जो इवन प्लेस और जो ऑड प्लेस है उनका क्या कर लीजिए? सब्ट्रैक्शन. यानी कुछ राइट कर लेते हैं. तो मैंने बोला रूल ऑफ 11. रूल ऑफ 11 में एनी नंबर्स इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस सब्ट्रैक्शन फाइंड शून्य और 11 multiplications. That means this number is divisible by 11. Then any numbers even place and odd place difference 0 or multiplications of 11, that number divisible by 11. कहने का मीन हुआ कि जो आपके पास नंबरिंग है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने एक नंबरिंग लिया 1331. मैंने बोला ये आप चेक करें कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. आपसे मैंने बोला कि जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस है उनका जो सम होता है उसमें डिफरेंस कर दीजिए. यानी फर्स्ट के बाद थर्ड पे, यानी इन दोनों का मैं अगर प्लस करना चाहूँ कितना बनता है जी? 4. और 1 और 3 का प्लस करना चाहूँ कितना बनता है? 4. तो आप इन दोनों का अगर 4 में से 4 माइनस करें तो क्या शून्य प्राप्त हो रहा है क्या? हाँ जी. फिर नंबर ऑफ 11 से क्या होगा? डिवाइजेबल. क्या होगा? 11 से डिवाइजेबल. ये 11 का डिवाइजेबल रूल है. डिवाइजेबल रूल टोटल हमारे फिनिश हुए और डेफिनेशन भी फिनिश हुई. सो आप एक बार इनको पूरा रिपीट कर लेना. इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. जो क्वेश्चन आपको, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लगे वो कमेंट बॉक्स में डाल देना और क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना. जैसे मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपके चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है जी राइट द फैक्टर. कुछ आपको नंबरिंग दी जाएगी, उनको आपको फैक्टर लिखना. क्या लिखना है जी? फैक्टर. जैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया है राइट द फैक्टर. क्या राइट करना है आपको? फैक्टर. तो फैक्टर राइट करने के मैंने आपसे बोला था या तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए या फिर डिविजिबल रूल लर्न होनी चाहिए. तो आपको दिया गया 48. 48 के आप फैक्टर फाइंड करोगे तो मैं लिखा फैक्टर ऑफ 48. 48 के अंदर 1 से डिवाइजेबल है, 2 से डिवाइजेबल है, 3 से भी होगा क्योंकि इनका सम है वो 12 होता है, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा. इसके बाद 16 से होगा और 16 के बाद 24 से होगा. और मैंने आपसे बोला था जब भी किसी का हाफ आ जाए तो डायरेक्ट खुद से ही होता है. किससे होगा? 48 से. ये इसके क्या होगा जी? फैक्टर. जैसे एक एग्जांपल और दें आपको, मैंने बोला 36. किसका? 36. तो फैक्टर ऑफ 36 की बात करें
तो 1 से डिवाइजेबल है, 2 से डिवाइजेबल है, 3 से डिवाइजेबल है। इसके बाद 6 से डिवाइजेबल है, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से। 9 के बाद एक 4 रह गया रिमेन जी। 1 2 3 के बाद 4 6 9 12 18 और 18 के बाद हाफ होने के बाद 36। ये इसके फैक्टर हो गए। ये था जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम अगर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपसे बोला गया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीप्लिकेशंस। इस बार आपको राइट करने जी मल्टीप्लिकेशंस। क्या फाइंड करने हैं? मल्टीप्लिकेशंस। क्या फाइंड करने जी? मल्टीप्लिकेशंस या मल्टीप्लाइज। मल्टीप्लिकेशंस फाइंड करने के लिए मैंने आपसे बोला था या तो जो नंबरिंग दी गई उसको नेचुरल नंबर की सीरीज से मल्टीप्लाई करें, या फिर जो नंबरिंग दिया गया उसकी आप क्या स्टार्ट कर दें? टेबल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने बोला मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 7, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 7 के मल्टीप्लिकेशन राइट कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन राइट करने के लिए आपको डायरेक्ट टेबल राइट कर दीजिए। तो 7 1 जा 7 होते हैं, 7 2 जा 14, 21, 28 और 35। 5 किए क्योंकि हमने से पूछा क्या गया स्टार्टिंग के 5 मल्टीप्लिकेशंस फाइंड कीजिए। आसान है, कर सकते हो, ट्राई करना। जो क्वेश्चन नया हो बोल देना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 30। हाँ जी, मैंने बोला प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर को मैंने आपको डेफिनेशन बताई, लर्न भी होगी शायद आपको, होगी लर्न। चलो देखते हैं फिर कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर मैंने बोला प्राइम नंबर, मैं लिखा प्राइम नंबर बिटवीन का भी होता है के बीच यानी मध्य में, 10 एंड 30। 10 और 30 के बिटवीन में आपको क्या फाइंड करना है जी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एनी नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर के ओनली 2 फैक्टर बने, या एक तो 1 क्योंकि ऑल नंबर डिवाइजेबल बाय 1, और सेकंड इटसेल्फ यानी खुद। तो बिटवीन की बात करें तो मैंने लिखा प्राइम नंबर। क्या राइट किया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अंदर हम बात करें तो प्राइम नंबर इसका फर्स्ट होगा जी 11। हाँ जी, क्योंकि 11 1 और 11 2 से डिवाइजेबल है। इसके बाद 13, उसके बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29। डायरेक्टली इतने से क्या है जी? बिटवीन प्राइम नंबर, यानी 10 और 13 के बिटवीन यानी के बीच यानी के मध्य इतने प्राइम नंबर कर सकते हो। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है राइट द स्मॉल कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलो या को प्राइम नंबर बोलो, दोनों का मीन सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट, तो मैंने कहा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलो या इसको हम बोल सकते हैं क्या जी? को प्राइम नंबर। इसका दूसरा नाम क्या होता है जी? को प्राइम नंबर। दोनों का मीन सेम है, दोनों का मीन सेम। को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, एनी नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, एनी नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी किसी भी नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर, वो क्या कहलाता है जी? को प्राइम नंबर्स। अब स्मॉलेस्ट पूछा गया, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ऐसा नंबर एक कौन सा होगा जी? 4। कौन सा होगा? 4। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 4, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट है एक प्राइम नंबर, 3 2 से लार्ज है, स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, और ये प्राइम नंबर भी है। इसके बाद आता है 4, तो 4 एक ऐसा नंबर है जो को प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट भी है, तो ये इसका आंसर होगा। यहां तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए जी 3 नहीं 4, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप कुछ नंबरिंग्स दिए जाएंगे जिनके अंदर आपको बताना है कि 6 के फैक्टर कौन है। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर देता हूं, आप जरा ध्यान से सुनना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे बोला गया है 6 इज ए फैक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग,
जो नंबरिंग दिए गए हैं उनके अंदर फैक्टर ऑफ 6 लिखने हैं आपको। क्या राइट करना है जी? फैक्टर ऑफ 6। नंबरिंग आपको गिवन नंबर, तो मैंने लिखा गिवन नंबर। गिवन नंबर में आपको दिया गया जी 6, 10, 12, 15, 18, 25, 30, 38 एंड 46। आपको लिखना है जी फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 यानी 6 के फैक्टर, यानी जो इनमें से कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइजेबल हो रहा है, यानी 6 की टेबल में आ रहा है। फर्स्ट नंबर है जी 6, उसके बाद आएगा जी 12, उसके बाद 18, उसके बाद 30। अदर कोई नंबर है? नहीं जी, बाकी रिमेन बच गए वो नहीं होंगे। दैट नंबर इज फैक्टर ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है राइट 3 सच नंबर विच आर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 4 एंड 6 बोथ। बोथ का मीन होता है जो दोनों के मल्टीप्लिकेशंस हो, और स्टार्टिंग के आपको 3 मल्टीप्लिकेशंस लिखने। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 4, तो मैंने लिखा जी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 4। तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 4 राइट करोगे, 4 के मल्टीप्लिकेशंस राइट कर दीजिए, 4 के राइट करें। यहां तक काफी है, अगर कंप्लीट नहीं है तो आगे करेंगे। आगे दिया गया है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 6 के मल्टीप्लिकेशंस करें। और आपसे बोला गया बोथ मल्टीप्लिकेशंस, तो मैंने लिखा बोथ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 4 एंड 6, यानी जो 4 और 6 दोनों में क्या हो जी इंक्लूड हो। इंक्लूड की बात करें तो 12 यहीं पे भी है और 12 यहीं पे भी है 1। इसके बाद 24 और 24 दोनों में सेम। उसके बाद 36 और 36 सेम, तो इसके कॉमन मल्टीप्लिकेशन दोस्तों हो गए जी 12, 24 और 36। स्टार्टिंग में आपको 3 मल्टीप्लिकेशंस पूछे गए थे, 3 मल्टीप्लिकेशंस हमने राइट कर दी। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको बोला गया स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स चेक कीजिए। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिनके अंदर आपको बोलना होगा कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। जैसे मैं अगर बात करूं 108 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9, आपको बताना जी ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट राइट करूं मैं तो आपको बोला गया 108 इज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 9। आपको बोला गया कि 108 है वो 9 का मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। आपके पास 2 मेथड है इसमें, या तो डिवाइड करके चेक करें या जो नंबरिंग दिया गया है उसका प्लस कीजिए। क्या कीजिए? सम कीजिए। सम करने के बाद जो आंसर आए अगर वो 9 की टेबल से डिवाइजेबल है तो इट मींस दैट नंबर इज डिवाइजेबल बाय 9। अगर मैं सम करना चाहूं तो 1 और 0 1, 1 और 8 9, तो इस 9 और 9 की टेबल से डिवाइजेबल है, इसका मींस ये क्या आवाज ट्रू। क्या आवाज ट्रू। सेकंड पार्ट के अंदर आपको दिया गया जी कुछ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको दिया गया है 7 इज फैक्टर ऑफ 27। क्या 7 और 27 का फैक्टर है? यानी कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है क्या कि 27 और 7 का फैक्टर? नहीं जी, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया जी? फॉल्स। क्या हुआ जी? फॉल्स, यानी ये रॉन्ग हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 के अंदर आपको कुछ प्राइम नंबर दिए, कुछ नंबरिंग दिए जाएंगे, उनके मिडिल में आपको प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दिया गया है राइट ऑल प्राइम नंबर। क्या फाइंड करने हैं? ऑल प्राइम नंबर
between 100 and 120। अब आपको मैंने बोला था प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, यानी एनी नंबर्स ओनली टू फैक्टर्स, एनी नंबर्स ओनली टू फैक्टर्स, यानी किसी नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं तो क्या कहलाता है जी, प्राइम नंबर। और आपको 100 और 120 के बिटवीन, वहां पे बिटवीन क्या फाइंड करने, प्राइम नंबर। हमने लिखा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर फाइंड करोगे, बिटवीन की बात करें तो 101, हाँ जी ये प्राइम नंबर है। इसके बाद 103, हाँ जी है। 4 नहीं, 105 नहीं, 106 नहीं, 107 हाँ जी 107, 108 नहीं, 109 109, 110 नहीं, 111 नहीं, 112 नहीं। कुछ ऐसे चलते चलते इसके मिडिल में क्या फाइंड करने हैं आपको, प्राइम नंबर। सो गाइस फाइंड दिस प्राइम नंबर। तो आप इसके मिडिल में प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, total questions solve in rough notebook and any doubts questions write in comment box and solve this question